हाँ तो बच्चों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ गैस। हीट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में NC डेल्टा टी, ये हम देख चुके हैं पहले ये फॉर्मूला, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ गैस। तो ये दोबारा क्यों लिखा है? देखो गैस के लिए बेटा दो अलग अलग टर्म्स हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अलग अलग तरीके से हम मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे पूछी जाए तो Cp कॉमा करके m लिखा है, m स्टैंड्स फॉर मोलर, मींस फॉर 1 मोल। एंड सिमिलरली अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें बताना हो तो Cv करके इंडिकेट कर देते हैं, स्मॉल m इंडिकेट्स अगेन मोलर। ठीक है, तो डेफिनेशन भी उसकी वैसी है जैसे स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी की हुआ करती थी। मोलर हीट कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन थी? मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी कि हीट के बराबर जब इसको 1 और इसको 1 रख दें, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर 1 डिग्री राइज करवाना हो तो जो भी हीट लगती है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू amount of heat given to 1 mole of a gas to increase its temperature by 1 degree centigrade at constant pressure। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर करोगे तो P आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ अ गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करोगे तो CV आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में, दैट्स इट। इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस P और V आपको पुट करना होगा M के साथ साथ, है ना। M स्टैंड्स फॉर मोलर, अगर ये आप M नहीं लगाओगे इसका मतलब वो फॉर N मोल्स हो जाएगा, है ना, वो टोटल हीट कैपेसिटी टाइप ऑफ हो जाएगा। टोटल हीट कैपेसिटी आपको पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जबकि मोलर बोल दिया एक बार मैंने, इसका मतलब फॉर 1 मोल डिफाइन कर रहा हूँ। अगर कभी भी कोई भी डेफिनेशन फॉर 1 मोल या फॉर 1 ग्राम डिफाइन होती है, यानी कि आपको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो चीज़ इंटेंसिव हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फॉर 1 मोल लिखा हुआ ना, गिवन टू 1 मोल, गिवन टू 1 मोल, इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये कैसी हैं? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। आप कितना भी अमाउंट ले लो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेफिनेशन ही हम बोल रहे हैं 1 मोल के लिए कितना, है ना। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है इंटेंसिव एक्सटेंसिव में, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव के। हाँ तो बच्चों देखेंगे, बहुत बढ़िया नोट लिखा है मैंने एक, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। इसका मतलब हीट कैपेसिटी जो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई होगी दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp मोलर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मैंने CV लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसे क्या करा, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ जो पिस्टन लगा हुआ है उसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे पिस्टन मूवेबल है ताकि आप हीट दो तो ये गैस क्या करती है, अपना प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो ये क्या पिस्टन को ऊपर धकेलती जाएगी, है ना। पिस्टन को, ये जो गैस यहाँ पड़ी है वो धकेलती जाएगी इस पिस्टन को ऊपर। यहाँ पे क्या पिस्टन तो फिक्स कर दिया, तो ये धकेल तो सकती नहीं है गैस, तो क्या होगा, यहीं पर टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा। देखो डिफरेंस समझना है, यहाँ पे जो आप हीट दे रहे हो, आपको यहाँ पे गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। यहाँ पे गैस को जो भी हीट मिली सारा का सारा कहाँ जा रही है, वो सारी की सारी हीट जा रही है इसका टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो भी आप हीट दे रहे हो वो 2 काम कर रही है। एक, ये तो उसको धक्का भी तो लगा रही होगी, तो आधी एनर्जी तो वहाँ वेस्ट हो गई। इसका मतलब 1 डिग्री, यहाँ पे अगर 1 डिग्री आप बढ़ाना चाहते हो, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो, तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन भी करवाना है और जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन करने में हीट बर्बाद हो रही है, तो जो 5 जूल में काम हो सकता था वो अब 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, इस टाइप के कुछ ज़्यादा जूल्स, ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cm। इनफैक्ट Cp मोलर और Cv मोलर का जो डिफरेंस है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। CPm माइनस CVm इज एग्जैक्टली इक्वल टू R। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ Cp मोलर जो है वो Cv मोलर का जो डिफरेंस है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू आपको मालूम है पॉजिटिव होती है, इसका मतलब Cp की वैल्यू बड़ी होगी ही होगी Cv से। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये कहलाता है मेयर्स रिलेशनशिप, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, मेयर्स रिलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान रखेंगे। Cp मोलर माइनस Cv मोलर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है, और इसी रिलेशन को मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी कर दिया। एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो वर्क इज डन बाय द गैस, सो एंटायर हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस। बट एट कांस्टेंट प्रेशर some heat will be used to do expansion work, and so now more heat will be needed
टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 1 डिग्री, है ना, यहाँ पे ज़्यादा हीट लग जाएगी, इसलिए CPM मैं बोलता CVM से बड़ा होगा। ठीक है भाई। हाँ तो बच्चों बात कर लेते हैं कुछ रिलेशंस की। CPM माइनस CVM इक्वल्स टू R, ये मेयर्स रिलेशन था, है ना। CP अपॉन CV भी एक रिलेशन होता है बेटा, CP अपॉन CV को हम बोलते हैं गामा, दिस रेशियो इज नोन एज पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं यूज़ करूं, है ना, CP की वैल्यू गामा टाइम CM अगर मैं CVM अगर उठा के यहाँ पे रख दूं तो गामा टाइम CVM माइनस CVM इक्वल्स टू R हो जाएगा, और अगर गामा -1 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया जाए R में तो वो बन जाएगा हमारा CVM। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम R अपॉन गामा -1 होता है। ठीक है, अच्छा हीट कैपेसिटी अगर मैं टोटल की बात करूं, वो तो मोलर हीट कैपेसिटी थी मतलब फॉर 1 मोल, तो n मोल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, टोटल हीट कैपेसिटी के लिए आपने सीधा n मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो CP अपॉन n को मैं CPM लिख सकता हूँ, CV अपॉन n को मैं CVM लिख सकता हूँ। तो देखो CPM की जगह मैंने CP अपॉन n लिख दिया, CVM की जगह मैंने CV अपॉन n लिख दिया, और इक्वल टू R कर दिया, n मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, CP माइनस CV इक्वल्स टू NR। कई बार ये क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया रहता है, उसमें आपको मोल्स ऑफ द गैस गिवन रहेगा। फॉर 5 मोल्स ऑफ द गैस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा करके पूछ लेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए फॉर 5 मोल्स ऑफ गैस अगर बोला गया है, इसका मतलब 5 मोल के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और 5 मोल के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको उस टाइम पे R नहीं लिखना है, 5R लिखना है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो मैंने इसलिए दोनों रिलेशन बता दिए ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे जो CP है वो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, वो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CV इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप N डिवाइड कर दोगे तो वो पर मोल हो जाएगा। पर मोल मतलब वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाने लगेगा, दोनों के दोनों टर्म्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार गलत हो जाता है बिकॉज ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा मोलर वाला है, कौन सा टोटल हीट कैपेसिटी है ना, वो टोटल हीट कैपेसिटीज गिवन है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन पे भी गलतियाँ हो जाती हैं, इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं।